30 साल आईटी इंडस्ट्री में काम किया, वो पैसे मुझे काम नहीं आए, बीवी को नहीं बचा सका। लग्जरियस जीवन जिया था, बट पैसे भी गए, पत्नी भी गई, जीवन में कभी चला नहीं था। पाकिस्तान में 29 दिन की पदयात्रा की, ईश्वरीय शक्ति आपके पास करा रही है, आप नहीं कर रहे हो। 19 दिन में मैं अहमदाबाद पहुंचा। मैंने पाकिस्तान में पदयात्रा की, बांग्लादेश में पदयात्रा की। आज हमारे सामने एक विशिष्ट व्यक्ति है जिनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि पूरे विश्व में कितने ऐसे देश हैं जिनमें वो पैदल चले हैं, और पैदल चले हैं बिना कोई पैसा लिए, बिना खाना लिए, और वहां जाते थे तो वहां लोकल लोगों से हेल्प लेते थे, सपोर्ट लेते थे। तो ये बहुत बड़ी डेयरिंग है। और यहां तक पाकिस्तान देश जो भारत के अनुकूल कम है, ऐसे देश में भी वो पैदल गए। रिस्क बहुत था, परिवार वालों ने बहुत समझाया, विल भी लिख दी थी, पर तो भी उनकी जो एक विल पावर था कि मुझे वो करके दिखाना। तो शांति का संदेश लेते हुए वो पाकिस्तान में भी भ्रमण किए और यूएस में भी गए, आर्मेनिया में भी गए, ऐसे छोटे मोटे कई देशों में गए। तो आज ऐसी शख्सियत है। आइए हम जानेंगे आज कि उनकी क्या क्या अनुभव रहे, क्यों वो इस मार्ग की ओर आगे बढ़े। तो उनके लाइफ स्टोरी को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे सामने है विश्वामित्र जी योगेश। जैसा नाम है वैसा काम है, विश्वामित्र, विश्व के मित्र। तो इनका लक्ष्य भी वही है कि पूरे विश्व को मुझे मित्र बनाना है। तो ऐसे हमारे विशिष्ट जो शख्सियत है जिन्होंने एक पद यात्रा जो हम लोगों ने परिकल्पना की है, करीब करीब 25,000 इंडिया से लंदन लेकर के, उसमें उन्होंने कमिटमेंट दिया है कि 10 साल वो हमारे साथ जुड़ेंगे और पूरा प्रयत्नरत रहेंगे। तो आइए हम जानते हैं उनसे। तो सबसे पहले विश्वामित्र जी ये बताइए कि आपकी पहले क्या लाइफ थी जब आप ये क्षेत्र में आए, उससे पहले आपकी क्या लाइफ थी, बताइए। सर, मैं 30 साल आईटी इंडस्ट्री में काम किया और करीब लास्ट 9 साल मैं अमेरिका में रहा। आई वॉज डेप्यूटाइज्ड विथ माइक्रोसॉफ्ट बाय इंडियन कंपनी। तो माइक्रोसॉफ्ट में काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए और 2004 में मैंने डिसाइड किया कि बहुत हो गया, अब अपने घर चलते हैं। तो मैं इंडिया वापस आया और ईश्वर ने कुछ मेरे लिए रास्ता डिसाइड किया हुआ था। तो मैं 1 साल में आया, उसके 21 साल के अंदर हमारी पत्नी का देहांत हो गया। और मुझे लगा कि जीवन का पर्पस कुछ अलग होता है। पैसे बहुत कमाए मगर वो पैसे मुझे काम नहीं आए, बीवी को नहीं बचा सका। तो बहुत ही सून मैंने आईटी इंडस्ट्री के जॉब को छोड़ दिया और मैं ढूंढ रहा था कि अब मैं क्या करूं। अभी 50 की उम्र थी, तो नए रास्ते की खोज में था। वही टाइम में आपके तेरामती जैन सतीश कुमार जी मिले मुझे। और सतीश कुमार जी मुझे, मैं 9 साल का था तभी मिले थे, जब उसने उसकी बुक का विमोचन किया था हमारे यहाँ, बिना पैसे दुनिया का पैदल सफर। तो उसकी याद आई और सतीश कुमार जी को मैंने पूछा, सर आज के संदर्भ में मैं क्या कर सकता हूँ। तो सतीश कुमार जी ने बताया कि भारत कल्चरली एकदम रिच कंट्री है, पर कोई भी अलग अलग कारणों से भारत और अपने सब पड़ोसी देश के संबंध काफी सुधारने लायक है। तो आप शांति का, दोस्ती का, प्यार का संदेश लेके भारत के पड़ोसी देश में चलने की शुरुआत करो। तो पहले आपकी लाइफ पूरी अलग थी, जहां आप यूएस में रहते थे, फिर एकदम से लाइफ चेंज हो गई। तो पहले और बाद में कुछ आप बताना चाहोगे कि पहले आपकी लाइफ कैसी थी? आपने थोड़ी अपनी जर्नी भी बताई
पर पहले कैसी थी और बाद में किस तरीके से वो चेंज हुई? सर इस 180 डिग्री चेंज हुआ। वो टाइम के जीवन में कभी खुद पानी का ग्लास भी नहीं भरा, गाड़ी का गेट भी नहीं खोला, ड्राइवर गेट खोल के गाड़ी में बिठाता था। तो एक लग्जरियस जीवन जिया था। और ओरिजिनली बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बड़े हुए थे। हमारे पिताजी बहुत हार्ड वर्कर थे, मगर फिर भी 4 भाइयों माने 6 जन की फैमिली को बड़ा करना वो चैलेंज। तो काफी दिक्कतें हमने देखी बचपन से। तो एक पहले ख्वाहिश थी कि बहुत पैसा कमाना है, वही फोकस था। और वही जर्नी में ईश्वर ने बहुत मदद की कि मैं बहुत यंग उम्र में अमेरिका और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी में पहुंच सका। तो एक तरीके से वो ड्रीम पूरा हुआ, मगर लगा कि ये ड्रीम भी बहुत खोखला है। पैसे पैसे कैन नॉट गिव यू इनर हैप्पीनेस एंड इनर सेटिस्फैक्शन। और पत्नी का देहांत से वो बड़ी सीख मिली और दिल में एक जद्दोजहद चल रही थी कि अब जीवन में क्या करें। बहुत पैसे कमाए, बहुत देखे, पैसे गंवाए, तो ऊंच नीच देखा, मगर एक अंदर की सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। तो वो ढूंढ रहा था। वही दौरान ईश्वर की बड़ी कृपा रही कि सतीश कुमार जी मिले। और बड़ी कृपा रही बोल रहा हूं क्योंकि 47 साल के गैप के बाद में वो मिले, वापस मिले। पहले 9 साल में मिले, 9 साल की उम्र थी और फिर? मैं मिला उसका 47 साल के बाद में 46 की उम्र में सतीश कुमार जी मिले। कहाँ पे मिले आपको? मुझे एक्चुअली थ्रू कोई दोस्तों से कांटेक्ट हुआ और पता चला सतीश कुमार जी लंदन में रहते हैं। तो मैंने फोन किया, सतीश कुमार जी ऐसा ऐसा मेरा बैकग्राउंड है और आपको मिलने के लिए मैं लंदन आना चाहता हूँ। सतीश कुमार जी बोला बहुत शुक्रिया आपका, पर आप लंदन तक मत आइएगा, नेक्स्ट मंथ में इंडिया आ रहा हूँ, तो आप मुझे ऋषिकेश में देहरादून में मिलिए और हम फिर बातचीत करते हैं। तो आपके मन में क्यों आया सतीश कुमार जी से ही मिलना है? अंदर से कुछ ख्वाहिश थी कि जो सतीश कुमार जी से सीखा है वो सतीश कुमार जी ने जो किया है, क्योंकि एक शांति के तरफ झुकाव रहा ऑलवेज मेरा। पर एक व्यक्ति जो इतनी कमाई करता था, जो हर व्यक्ति का स्वप्न होता है, ऐसी कंपनी में वो जॉब करता था, वो एकदम से बिना झिझक पूरा जीवन अपना परिवर्तन कर दे, उसका क्या ऐसे पॉइंट रहे थे, क्या बिंदु रहे थे? जब भी मेरी पत्नी को कैंसर डायग्नोस हुआ तभी दिमाग में था कि मेडिकल साइंस ने बहुत प्रोग्रेस किया है, तो ठीक है, कैंसर है तो कैंसर है, हम उसकी बेहतरीन ट्रीटमेंट करेंगे और उसको अच्छा कर देंगे। तो उसी सिलसिले में मैं इंडिया के बेस्ट डॉक्टर के पास गया। अमिताभ बच्चन जी की सर्जरी की थी, वो डॉक्टर को बॉम्बे में ट्रीटमेंट करवाया। उसने बोला योगेश भाई सिचुएशन काफ़ी नाजुक है, तो यहाँ तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है, तो आपके कांटेक्ट है तो आप यूएस में ट्राई कीजिएगा। तो मैं यूएस भी गया। एक्चुअली उसको यूएस लेके जाना चाहता था, मगर डॉक्टर ने बोला उसको लेके मत जाओ, आप उसकी फाइल लेके जाओ और वहाँ के डॉक्टर हाँ बोले तो लेके जाओ। यूएस के डॉक्टर ने भी हाथ ऊपर कर दिए, पर मुझे यूके के एक डॉक्टर से मिलाया, तो यहाँ गया, उससे बातचीत की। उसने भी पैट्रिक के हाथ ऊपर कर दिए, मगर बोला मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो मेरी नई केमोथेरेपी में आपको पार्टिसिपेट करना है, तो आप ट्राई कीजिएगा, एनीवे यू आर लूजिंग द बैटल, पर इससे कुछ फायदा हुआ तो आप ट्राई कीजिएगा। तो वहां से भी एक तरीके से मैं थका हारा वापिस आया। फिर किसने मुझे ऑस्ट्रेलिया में कोई एक डॉक्टर से कनेक्ट करवाया, तो उसे भी फोन से बातचीत की, वहां भी रिपोर्ट लेके गया, तो उसने मुझे कोई कनाडा के डॉक्टर से कनेक्ट कराया, वहां भी गया, वहां से फिर तिबेटियन दलाई लामा से मिला, फिर इंडिया के रामदेव जी महाराज आयुर्वेदाचार्य को मिला। ऐसे बहुत प्रयत्न अलग अलग जगह से किए। इतने सारे देश आप खाली वो बीमारी का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, समाधान करने के लिए आप गए? एब्सोल्युटली सर। तो ये और सब कब की बात है? 2004, एक ही साल में ये सब किया।
ये सब करने के बाद भी अच्छे कुछ रिजल्ट ज्यादा मिले नहीं। और जनवरी 2005 में जब पत्नी चली गई, पैसे गए उसका गम नहीं था, पर पैसे भी गए, पत्नी भी गई, तभी लगा कि मेरे अप्रोच में कुछ कमी रही। और समाज में हम मानते हैं कि मेडिकल साइंस ने बहुत प्रोग्रेस किया है, मगर फिर भी और कुछ काफी करना है। तो एक तरीके से अंदर की बहुत जद्दोजहद हो रही थी कि इतने पैसे और इतनी सहूलियत किसको नहीं मिलती है कि आज चाहो तो आज अमेरिका चले जाओ, कल लंदन चले जाओ, परसों ऑस्ट्रेलिया चले जाओ। ये सब करने के बावजूद भी मैं उसको बचा नहीं सका। तो आज भारत के एक समाज, कॉमन आदमी की परिस्थिति क्या होगी? तो दैट गेव मी अ बिग क्वेश्चन कि ऐसी जद्दोजहद की परिस्थिति में एक सामान्य इंसान क्या कर सके। तो मैं अपने आप से स्ट्रगल कर रहा था। वही टाइम में हम एक हमारे बड़े सहयोगी रहे निपुण भाई मेहता, जैन समाज के है, मगर वो अमेरिका में रहे। क्या कारण से पर उसे मिलना हुआ मुझे पता नहीं, मैं उसको मिला और सतीश जी को बोला, सतीश जी ऐसी परिस्थिति में मैं सोच रहा हूं कि जीवन में क्या किया जाए, कुछ अलग ही करना है। पैसे के पीछे बहुत दौड़ा, बहुत पैसे भी कमाए और बहुत गंवाए, मगर एक अंदर से कुछ सुकून नहीं मिल रहा है। तो निपुण भाई ने बताया, योगेश भाई आप बहुत साल पहले सतीश जी को मिले थे। तो मैंने बोला, निपुण भाई मिला तभी मैं 9 साल का था, मुझे उसका नाम भी याद नहीं है, पर मुझे एक पता है कि वो विश्व शांति के लिए वो चले थे। तो आप उसका मुझे कुछ फोटो दो तो मैं मेरे पिताजी को पूछूं कि यही भाई थे, क्योंकि 9 साल की उम्र में और इतने सालों के गैप के बाद में उसका नाम भी मुझे याद नहीं है। सतीश कुमार जी का शॉर्ट में बैकग्राउंड बताइए, कौन थे वो? सतीश कुमार जी की मैंने बायोग्राफी पढ़ी है, उसमें से आपको, सतीश जी तेरापंथी जैन थे और उसके पिताजी का बहुत यंग उम्र में, करीब 4 साल की उम्र उसकी थी तभी देहांत हो गया था। पर तभी 4 साल के बच्चे को क्या, 1950 की 40 की बात है कि क्या हो गया, तो भगवान के पास गए। तो सतीश जी बोला कि मुझे भी भगवान के पास जाना है। तो घर में और जरा टेंशन हो गया, मगर कोई महाराज साहब की गाइडेंस के अंदर वो 8 साल की उम्र में जैन मॉन्क बन गए और जैनिज्म की तपस्या कर रहे थे। 10 कुछ करीब उन्होंने पद यात्रा भी चालू की थी ना? नहीं, तो 18 साल की उम्र रही तभी उसको विनोबा भावे को मिलना हुआ। तो विनोबा काफी इंप्रेस हुए सतीश जी से और विनोबा ने बताया, सतीश जी आप जो काम कर रहे हो एक बहुत सराहनीय काम है, इतनी यंग उम्र में आप जैन समाज के लिए काम कर रहे हो, परंतु आप मेरे साथ जुड़ोगे तो आप इंसानियत के काम कर सकते हो। तो सतीश जी को अच्छा लगा। तो वो टाइम में सतीश जी ने 18 साल की उम्र में जैन मोंग के कपड़े छोड़ दिए और सिविलियन सोसाइटी में वापस आए। तो वो टाइम में मोंग से एक सिविल बनना वो बहुत ही एक अलग ही जर्नी थी। तो काफी उसको तकलीफ हुई फैमिली से, समाज से, मगर उसको विनोबा के शब्द पसंद आए कि मुझे इंसानियत को सर्व करना है, खाली जैन समाज को सर्व नहीं करना है। और फिर वो गांधी जी के विचारों के अंदर विनोबा भावे के आश्रम में जुड़ गए और समाज की सेवा करने लगे। उसी दौरान करीब 7-8 साल काम करने के बाद वो 26 साल के थे, तभी उसके साथी ईपी मेनन वो मिले और बात की कि हम विश्व शांति के लिए पदयात्रा करें। तो सतीश जी ने उसमें इंटरेस्ट दिखाई और बाबा को बात की कि हम विश्व में अणुबॉम्ब इज बिगेस्ट डिस्ट्रक्टिंग पावर, और हिरोशिमा नागासाकी में जो हुआ था तो उसकी इंस्पिरेशन लेके उसने डिसाइड किया कि हम विश्व के 4 अणु शक्ति है, उस चारों देश की पदयात्रा करेंगे। वही सतीश कुमार जी की पहली पदयात्रा रही। तो सतीश जी 1962 में दिल्ली से चले और अमेरिका तक गए। तभी उसका लक्ष्य था कि दुनिया में 4 अणु शक्ति है
पहला तभी यूनाइटेड रशिया था, यूनाइटेड यूएसएसआर। यूएसएसआर, दूसरा फ्रांस था, तीसरा यूके था और चौथा अमेरिका था। तो ये चारों देश में नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन का संदेश लेके उसने पदयात्रा की। करीब 10,000 किलोमीटर, 10,000 माइल्स की दिल्ली से हुए, और जब तक वो पहुंचे अमेरिका तभी कैनेडी साहब का मर्डर हो गया था। तो उसकी समाधि पर उसने मेमोरेंडम रखा यूनाइटेड राजधानी वॉशिंगटन डीसी में। तो ऐसे ये चार अणुशक्ति को पार करते हुए करीब 29 देशों की उसने पदयात्रा की। दैट वाज पीरियड 62 to 64। और फिर मेरे घर आए थे तभी 66 में। 65 में उसने अपने अनुभव के ऊपर बुक लिखी, बिना पैसे दुनिया का पैदल सफर। तो वो बुक का नाम मेरे जहन में प्रिंट हो गया था, बट सतीश कुमार जी का नाम याद नहीं आ रहा था क्योंकि बहुत छोटी उम्र थी मेरी, और हमारे जमाने में टीवी इंटरनेट ऐसा कुछ था नहीं। तो पर ये निपुण भाई की मीटिंग से मुझे उसका नाम मिला और सतीश जी से बात की, और मैंने 47 इयर्स के गैप के बाद में सतीश जी को मिला। और सतीश जी का नाम मेरे जीवन में एज अ मैसेंजर ऑफ पीस, और जैन का और गांधी का संदेश लेके वो चले थे। तो वही उसने मुझे बताया, योगेश भाई आप यही संदेश को आगे लेते हुए आप भारत के सब पड़ोसी देश में चलो। जैसे हमने आपके बारे में सुना है कि आपने उसके बाद से पद यात्रा चालू की, तो जो सबसे पहले जो पद यात्रा आपने की उस समय के आपके क्या भाव थे, कैसे चालू की, क्या अड़चने आपको आई, तो आप बताइए। तो तभी साहब मेरी ऑफिस हुआ करती थी बम्बई में, इरला में, और मेरा घर कांदीवली में। जीवन में कभी चला नहीं था, तो ऑलमोस्ट फॉर 6 मंथ मैं रोज मेरे घर से कांदीवली से विरले पाला 16.5 किलोमीटर चल के जाता था। तो जैसे धीरे धीरे बॉडी को तैयार की, फिर सतीश जी को मैंने मैसेज किया कि सतीश जी इतना चल सकता हूँ। तो सतीश जी बोला इसको डबल करो, क्योंकि दिन में 35 किलोमीटर तो चलना ही चलना है। फिर मैं कांदीवली से वीकेंड में जब भी मेरी ऑफिस बंद रहती थी तो मैं सिद्धि विनायक टेम्पल प्रभादेवी तक चल के जाता था। वो 36 किलोमीटर होता था। तो करीब करीब उसकी भी प्रैक्टिस की 6 महीना तक। फिर सतीश जी को बताया कि सतीश जी आपने बताया ऐसे ये भी तैयारी की है। तो सतीश जी ने बताया कि योगेश भाई अभी कुछ नियर बाय सिटी में ओवरनाइट यात्रा करो, तो आपको वो यात्रा के अनुभव मिलेंगे, चैलेंजेस मिलेंगे, क्योंकि ये आपकी मेंटल तैयारी को सपोर्ट करेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि क्या करें, तो बॉम्बे से पुणे वॉज नियर बाय सिटी, और नॉर्मली 5-6 दिन में पहुंच सकते हैं। तो वो तैयारी की। उसमें भी मुझे जैन समाज से बहुत प्यार मिला। मैं ऑलमोस्ट हाफ वे लोनावाला तक पहुंचा था, तो 3 जैन साध्वी बहनें चल रही थी। तो मुझे पूछा आप इतनी धूप में क्यों चल रहे हो? तो मैंने बताया कि ऐसी मैं तैयारी कर रहा हूँ, मुझे विश्व शांति की यात्रा करनी है हमारे भारत के पड़ोसी देशों में। तो मुझे बहुत प्यार दिया बहनों ने, समझाया कि ये आप बहुत सुंदर काम कर रहे हो और हमारे आशीर्वाद है आपके साथ में, और हमें काफी कुछ प्रसाद दिया। तो मुझे अभी भी याद है काफी कुछ बहनों ने मदद की थी। तो ऐसे एक संत समाज का मुझे आशीर्वाद भी मिला, तो अच्छा लगा। और पुनः हमारे गुरु जी के घर पहुंचा मैं, तो वो भी बहुत खुश हुए और ब्लेसिंग दिया, योगेश भाई अभी बोलता बॉम्बे पुनः आए तो अभी आप एक ट्राई करो, बॉम्बे से गांधी आश्रम अहमदाबाद तक चल के जाओ। तो अहमदाबाद गांधी आश्रम के हेड हमारे गुरु जी रहे जयेश भाई पटेल को मैंने फोन किया कि साहब मैं अहमदाबाद आने का सोच रहा हूँ। बोलते योगेश भाई आ जाओ। परंतु वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इन माय लाइफ, बड़े दूसरे दिन उसका सुबह सुबह फोन आया, योगेश भाई सच में आपको विश्व शांति के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना है तो आप ये कर रहे हो, बहुत ही अच्छा कर रहे हो। गुजारिश है कि आप पैसा को छोड़ के आओ। और साहब मेरे लिए तो एकदम बड़ा बॉम्बशेल हो गया कि ऐसे मेरी मान्यता थी कि 1960s के जमाने में बिना पैसे बात अलग थी। आज के संसार में घर के बाहर बिना पैसे तुम पैर नहीं रख सकते हो।
तो अभी गुरुजन ने बोला है तो ना नहीं बोल सकता हूँ और हाँ भी नहीं कर सकता हूँ, तो मैंने झूठ भी बोला, बहुत को ड्रामा किया, क्योंकि मेरा मन नहीं मानता था कि बिना पैसे आज जा सकते हैं। तो मुझे याद है इट वॉज 8 मार्च 2013, जयेश भाई का फोन आया था। मैंने करीब करीब 15 दिन ऐसे ही बिता दिए, कोई बहाने किए, कुछ कुछ किया, मगर जयेश भाई ने छोड़ा नहीं मेरे को। फिर बहुत दिक्कत के बाद में जयेश भाई ने बोला, योगेश भाई आपको सच में काम करना है तो एक सोचना है कि ईश्वरीय शक्ति आपके पास करा रही है, आप नहीं कर रहे हो, आप निमित्त हो। वो सोचोगे तो आपकी सब चैलेंजेस सॉल्व हो जाएगी। और जब तक आपका ईगो आपको बोलेगा कि आप कर रहे हो, तब तक ये काम में आपको मेंटल कंफर्ट नहीं फील होगी। तो 2 दिन सोचा और मैंने बोला कि अब गुरु का इतना आग्रह है तो प्रयत्न करने में कोई नुकसान नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, ईश्वर का कुछ ब्लेसिंग मिलेगा। तो मुझे याद है 29 मार्च 2013 को मैं बोला निकल जाता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। तो जिंदगी में फर्स्ट टाइम बैकपैक में 2 पैर कपड़े डाले और निकल गया। बहुत फैमिली में चिंता थी, बेटियां बोलती है डैडी ऐसा तुम कभी चले नहीं हो, चलने की तो प्रैक्टिस की है मगर वो सामान उठा के कपड़े लेके जाना और इतना लंबा, मगर बोला बेटा जो होगा देखा जाएगा। और एक टाइम जयेश भाई ने बहुत आग्रह किया है, तो मुझे भी कुछ महसूस करना है कि कैसे ईश्वरीय शक्ति मदद करती है, और ये ईश्वर का काम मैं करके प्रयत्न करता हूं, बाकी देखा जाएगा। तो साहब 19 दिन में मैं अहमदाबाद पहुंचा, कई नए अनुभव हुए और वो 19 दिन ने मेरा जीवन को कंप्लीट चेंज कर दिया। उसके बाद में कभी पैसे का सोचा नहीं। तो एक अनुभूति हुई कि आप अच्छा काम करते हो तो पूरी कायनात मदद करती है, और वो विश्वास होने के बाद मैंने कभी पैसे का सोचा नहीं। बहुत देशों में गया, जैसे आपसे बात हुई थी, आई एम ओनली लिविंग पर्सन भारत की 140 करोड़ की जनता में, कि मैंने पाकिस्तान में पदयात्रा की, बांग्लादेश में पदयात्रा की, श्रीलंका में पदयात्रा की, ये 3 इमीडिएट क्लोज पड़ोसी देश, ऑलवेज ऑल्सो ईरान में पदयात्रा की। ये 4 देश में पदयात्रा करने वाला आज 140 करोड़ में मैं एक ही जिंदा इंसान हूँ। तो मुझे एक और विश्वास हो रहा है कि ये यात्रा मेरे थ्रू हो रही है, मगर ईश्वरी शक्ति करा रही है, तो साहब चल रहा है। तो पाकिस्तान वॉज वेरी चैलेंजिंग, स्पेशली फ्रॉम अ फैमिली पर्सपेक्टिव। बहुत हमारे दोनों भाई साहब बहुत नाराज हुए थे, मगर एक अंदर से विश्वास था कि वो करा रहा है तो वही संभालेगा। तो गया और बहुत लोगों का प्यार मिला। पाकिस्तान में 29 दिन की पदयात्रा की, और वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस इन आवर लाइफ, जो मीडिया में हम रोज पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, उसके अगेंस्ट इंसान के बीच में इतना प्यार है, तो तब लगता है कि ये सब मीडिया प्रोपेगेंडा है, इट्स मोर सियासती इश्यू, बट इंसान के बीच में कोई दिक्कत नहीं।